सत श्री अकाल, नमस्कार, जुले। मेरा नाम है जसमिंदर पाल सिंह। सिंह आर्चरी के इस वीडियो में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये एक टूर्नामेंट के ऊपर है जो कि अभी 29 अक्टूबर 2022 को लेह लद्दाख में खेला गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंह आर्चरी भारत में ट्रेडिशनल आर्चरी को प्रमोट करने और इसका प्रसार और प्रचार करने के लिए काम कर रही है। तो इसी के मद्देनज़र हम आपको एक बहुत ही शानदार और मनोरम एक कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जो कि हाल ही में लेह लद्दाख में हुआ था 29 अक्टूबर को। ये एक टूर्नामेंट था जो ट्रेडिशनल आर्चरी के ऊपर आधारित था और मुझे वहाँ स्पेशल बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था और वाकई में वो एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। पारंपरिक तीरंदाजी का लेह लद्दाख के संस्कृति में क्या योगदान है और इसका क्या संबंध है, उसके बारे में हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमने ऐसा भरसक प्रयास किया है कि वीडियो को जितना हो सके हम प्राकृतिक तौर पे दिखा सकें आपको, नेचुरली, ताकि आप इस कार्यक्रम का प्राकृतिक तौर पर आनंद ले सकें। हमारा टूर्नामेंट है जो हम करा रहे हैं 7th CEC कप आर्चरी टूर्नामेंट। जी जी। और ये ट्रेडिशनल आर्चरी सोसाइटी ऑफ लद्दाख जो आपकी सोसाइटी है ये करवा रही है। जी जी। तो इसका सिस्टम क्या है और इसमें क्या रूल रेगुलेशन है और टारगेट क्या होता है और किस उसका क्या कल्चर में उसका क्या योगदान है, कल्चरली ये कैसे बढ़िया है। जिस तरह हमारे ये जो ट्रेडिशनल आर्चरी प्रोग्राम जो है हमारे कल्चर की बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इस हिसाब से कल मैंने जिस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइज करना अगर डिसाइड हो या गांव के बड़े बुजुर्ग जाके या गांव में कोई किसी भी स्थिति या किसी भी खुश मिजाज माहौल में या किसी प्रॉब्लम की वजह से ये दर्सेस ऑर्गेनाइज करना पड़े, तो उस वक़्त तो पहला दिन हमने ये इसको कहते हैं बेंजंग, इस टारगेट को बैन कहते हैं। तो पहला दिन हमने बेंजंग के लिए सारे लोगों को जमा करना है। उस वक्त भी हमारा छंग होगा, खाने के लिए सारा तैयारियाँ होगा, ऑर्गेनाइज़र होगा। तो ये अब पुराने ज़माने में हमने क्या करना है, एक कहीं दरवाजे का वो शटर 2 खड़ा करते हैं पीछे से, कहीं निकल के लाते हैं उसको पीछे से खड़ा करते हैं। यहाँ पर तो कोई शटर वगैरह नहीं, यहाँ मिट्टी हमने जमा कर देते हैं। ठीक है, शटर की जगह हम मिट्टी जमा करते हैं, तो उसको खड़ा करके उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो ये घास वाला मिट्टी होना ज़रूरी है, ये टिक जाता है, मिट्टी चलाता है। तो इसको लगभग 5.5-6 फुट का हाइट होना चाहिए, उसी तरह 5 फुट के लगभग में इसका चौड़े होना चाहिए। तो इसको मिट्टी छान के डालना है। इस डालने के बाद हमने इसको कहते हैं डमनक, इसको डमनक कहते हैं। ये डमनक है। तो ये डमनक पुराने ज़माने में बकरी के खाल का होना ज़रूरी है। बकरी के खाल का काला काट के तो उसको इसी तरह डंडा गोल शेप में, इस तरह बना हुआ गोल शेप में बना के
डंडे के ऊपर एक और करके ये घुमा के इसी से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसी तरह रखते हैं। अभी ये तो फोम है। ये तो आज के ज़माने में तो अब बकरी खाल वगैरह काम मेहनत करते हैं, उन दिनों तो फॉर्म नहीं मिलता था ना, फॉर्म शॉम ये सब होता नहीं था। अब तो ये उसके जगह पे फॉर्म आ गया है, तो ये फॉर्म डंडा उसी तरह रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फॉर्म डाल के फिर इसके ऊपर ये टारगेट बनता है। टारगेट इसका ये जो टारगेट का है, इसके सेंटर में जो है ये लकड़ी का पीस मैं देख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? ये बुलजाई या ये टारगेट ये भी पुराने ज़माने में या चिकनी मिट्टी का होता है, या मिट्टी का बहुत होता है, या ये गाढ़ा टूटा हुआ गाढ़े का होता है। ये बर्तन शर्तन टूटा हुआ उसका बर्तन को, उसका क्या है, लगने से आवाज़ ज़्यादा आता है और वो उस तरफ फट जाता है, इसमें ज़्यादा जोश आ जाता है। अच्छा। तो अब गड़े वड़े उतना मेहनत नहीं करता आजकल, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का एक वो डंडा रख देते हैं उसको, उनके वो बजाने वालों के सामने वो रख देते हैं, तो वो काटते रहते हैं और वो यहाँ पर लगाना। और जिसने भी इसको हिट के इसको तोड़ा, उसको सबसे पहले खदाफ पहनाया जाता है। ठीक है। तो खदाफ पहना के उसको वो जो बजाने वाले इसको नोट रखते हैं, क्योंकि इसको अभी महफिल के बीच में गाना नाचना है, आपको डांस करवाना है, उसका लीड आपने करना है। जिसने ये तोड़ा है तो खदाफ लेकर डांस करना है, तो उनको उसका थोड़ा 100-500 रुपये उनको खुशी खुशी उनको पैसे देना है। तो एक चीज़ दूसरा, ये जो तोड़ना जो है ये अपने आप मनोबल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। कभी कभी तो आजकल तो ज़्यादा प्रैक्टिस होने की वजह से ज़्यादा ये हिट करते हैं, लेकिन पहले ज़मीन में हिट नहीं करते थे। अगर दो इस तरह लग जाए, दोनों इस पे अगर लग जाए, 2 तीर लग जाए, 2 तीर आपका अपना 2 तीर, क्योंकि तीर आपके पास 2 ही होगा। ठीक है। 2 तीर इकट्ठे अगर लग जाता है तो इसको उसी के साथ, अब अगर ये नहीं टूट रहा है, कभी कभी ये इसके ऊपर पकड़ के बैठते, टूटा भी नहीं है। ठीक है। तो इसको उठा के अपने पूजा वाले घर में रखते हैं। अच्छा, फिर इसको तीर के साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। ठीक है। एक दूसरा सक्सिंग होता है इसको, ये जो लकड़ी के बीच में अगर लग गया, ये लकड़ी के बीच में लग गया तो वो टूटता नहीं है, क्योंकि वो लकड़ी फोर्स जो है वो जो बीच बना लकड़ी पकड़ लेता है। तो वो अगर लगे वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। इसका मतलब उस बंदे का मनोबल बहुत ऊंचा है, तो वो उसको भी उसी के साथ ले जाके अपने पूजा वाले घर में रखना है। तीर जैसे भी तीर हो, तीर के साथ ले जाके मतलब ये टारगेट एक तरीके से अगर अच्छे तरीके से इसको हिट करते हैं, तो जो आर्चर होता है उसको ये टारगेट दे दिया जाता है, वो अपने घर में पूजा स्थान पर इसे उसको स्थापित करता है, रखना है, और खेलने के लिए दूसरा तीर लेकर के कम चलाएगा। ठीक है। एक चीज़ दूसरा, अब दिन भर खेलना है, एक बार 2 बार जितने भी तोड़ा वो तो चलता रहेगा, लेकिन आखिर में ट्यून भी अलग होता है उनका, बजाने वालों का अलग ट्यून से। मैंने देखा यहाँ पर जो भी जितनी देर चलेगा प्रोग्राम की टाइम ट्यून बजेगा, और पीछे से जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो बजा रहे हैं लोग, जी, वो जो बजाने वाले हैं, और उसके साथ ही राउंड भी चलता है, और पता लगता है कि कौन सा राउंड चल रहा है। बिल्कुल। और ड्यूरिंग म्यूजिक ही हमें ये आर्चरी प्ले करना है। बिल्कुल। अब ऐसा है ना, अभी और 2 तीर हमें सिर्फ 2 तीर मिल रहे हैं। 2 तीर मिल रहा है इस वक्त जो चल रहा है, ये ऑफिशियल फंक्शन है। ठीक है। ये हमारा CC कप चल रहा है, तो इसलिए हमारा नॉर्मल जो प्ले होता है, नॉर्मल जो ये जो पैकेज इसके साथ सब कुछ बहुत कुछ साथ में होता है, उसके साथ ये थोड़ा अलग है। ठीक है। तो उस वक्त मैं ट्रेडिशनल अर्ची की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जब आखिर में कोई दिन के 3-4 बजे शाम हो जाता है, 4-5 बजे शाम हो जाता है, आखिर में वो ट्यून चेंज हो जाएगा उधर से। ठीक है। उस वक्त बड़े जोश से मरना है। ठीक है। उस राउंड में किसी को ये टूट गई, किसी को हिट कर दिया, किसी ने तोड़ दिया, वो उसका किस्मत बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। हाँ जी। अगर उसी राउंड में किसी को नहीं तोड़े, किसी भी नहीं तोड़ा, अगर नहीं टूट सका ये, तो उसको लात मार के तोड़ के जिंदा नहीं रखना इसको। अच्छा। हाँ। इसे मतलब कैसे बैड ओमन माना जाता है? कोई भला हमने उसको मन कर दिया। अच्छा। हाँ, तो इसको जिंदा नहीं रखना। टारगेट को ध्वस्त करके खत्म करके फिर अपने घर जाते कुछ, फिर अपने दूसरे प्रोग्राम, नाच गाने का प्रोग्राम होगा। वो पुराने ज़माने में क्या होता है, ये अर्शी प्रोग्राम के साथ साथ स्नो लिपट का वो निकालते हैं, वो ज़रूरी होता है, हर फंक्शन होता है। कैसे स्नो लिपट का? क्या स्नो लिपट के
ड्रामा जैसा करते हैं। अच्छा। कहते हैं कोई अपना कपड़ा उतार के जिसम में सुनलपट का वो चमड़ा बना के धूम लगा के इधर से आएगा, तो वहाँ से कोई अंग्रेज बनाते उस वक्त, तब के ज़माने में साहब मीम साहब आते थे ना अंग्रेज, तो उसका ड्रामा करके दो बंदा आएगा, एक मीम साहब एक साहब बन के आएगा, तो वो सुनलपट का शिकार करेगा। ये सब बजाने अच्छा, के एक साथ नाटक और एक झांकी टाइप की बना दी। नाटक अच्छा सा होगा। फिर उसके साथ ऐसे नाटक कहीं चलता है साथ साथ में। तो हमारे यहाँ पर चलेगा कि ये इस हमारे इसमें का हिस्सा है? इसमें ये नहीं है, ये इसमें ये कंपटीशन पे फोकस है। ठीक है। इसमें हमारा ये कंपटीशन चल रहा है ना, कंपटीशन। लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्ट चीज होते हैं उसमें कंपटीशन नहीं होता, उतना कंपटीशन नहीं होता। उसमें एंजॉयमेंट ज़्यादा होगा। दो ग्रुप होगा, कंपटीशन नॉर्मल चलता रहेगा, वो थोड़ा सा कंपटीशन होता ही है, लेकिन चलता रहेगा, इतना वो नहीं है, फोकस नहीं है। लेकिन इंटरटेनमेंट और वो नाच गाना उस पर फोकस ज़्यादा होता है। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जुले
Salzburg submission. Ja, Joel, du kan rama Jukael, Jiake, Rabatta, to Akat. Det startar och det dör på det behöver inte det. C2 2 point 2 plus 2 plus 2 C3 C3 2 point C4 ला 2 point इथे सात नंबर तो बोलले ना 3 यहाँ 2 point ले जसविंदर सर जितने मेरे ब्रदर सिस्टर्स आर्चर्स फ्रेंड्स सब इन सबको मेरी तरफ से भारत माता की जय, वंदे मातरम, जुले, सत श्री अकाल।
ट्रेडिशनल आर्चरी का ये इवेंट जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है एसोसिएशन द्वारा, बहुत ही अच्छा और ये ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट का सेटअप था, जो ट्रेडिशनल टारगेट है, और लोगों ने जो ट्रेडिशनल बोस का यूज़ किया है वही बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ट्रेडिशनल आर्चरी में करीबन पिछले 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने ट्रेडिशनल आर्चरी करी है। किर्गिस्तान और भूटान, ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल आर्चरी के फॉर्मेट देखे हैं, सीखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि उसको जो इंटरनेशनल लेवल के जो आर्चरी के जो फॉर्मेट हैं वो रेप्लिकेट किए जाएं इंडिया में भी, और जो इंडियन जो हमारे टारगेट्स हैं और उनका जो तरीका है इस्तेमाल करने का ट्रेडिशनल आर्चरी का, उसे हम पूरे वर्ल्ड में उसको रेप्लिकेट करें, उन्हें बताएं कि हमारे यहाँ पर किस तरीके की आर्चरी होती है। आर्चरी देखिए 2 तरीके की है यहाँ पर, एक है ट्राइबल आर्चरी और दूसरा है हमारा जो एक वैदिक समय से चली आ रही है, जिसे हम धनुर्वेद या धनुर्विद्या कहते हैं। तो इसे समझने की ज़रूरत है। जो आर्चरी हमारे यहाँ पर जो धनुर्वेद है वो करीबन 3000 साल BC बिफोर क्राइस्ट वो लिखा गया था, कंपाइल किया गया था, और बहुत जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनकी तपस्या और उनके जो तरीके हैं जो उन्होंने सीखे हैं उसको उन्होंने कलमबद्ध किया उसमें। तो उसे सीखना, उसे पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी आर्चर है, हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल आर्चर है चाहे मॉडर्न आर्चर है, उसे एक बार धनुर्वेद का ज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि उसमें हर तरीके की टेक्निक्स, हर तरीके की चीज़ें बताई गई हैं रिटर्न में, और उसे जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके बारे में आपको मज़ा भी आएगा, आपको पता भी लगेगा असल में आर्चरी, ट्रेडिशनल आर्चरी है क्या। हमारे देश में आज सबसे बड़े जो अवार्ड हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ये सब आर्चर्स के नाम पर ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो आर्चरी है इंडिया में वो कहीं बैकफुट पर है, हर जगह पर ट्रेडिशनल आर्चरी नहीं होती, और इस वक्त ऐसा जो काम है वो करने की ज़रूरत है जहाँ पे आर्चरी को बढ़ावा मिले, उसे प्रमोशन मिले, और अपनी अपनी जगह पर जो आर्चर्स हैं जो काम कर रहे हैं आर्चरी के ऊपर, उन्हें चाहिए कि ये सिर्फ खुद ना खेलें बल्कि इसको फैलाएं, इसको और आगे लेकर जाएं। आर्चरी सिर्फ आर्चरी नहीं है ट्रेडिशनल आर्चरी, इसमें ट्रेडिशनल आर्ट भी है, जैसे बो मेकिंग, एरो मेकिंग, क्वीवर मेकिंग, ये सब चीज़ें एक आर्चरी का ही पार्ट है और ट्रेडिशनल आर्चरी का पार्ट है। इससे हमारे ट्रेडिशन के बारे में पता लगता है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेह लद्दाख की जो आर्चरी है, यहाँ पर अपने जो पुरातन जो कमान बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, उनका क्या डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन को क्यों ना हम दोबारा बनाएं, रेप्लिकेट करें, उसको एक मॉडर्न तरीके से भी बनाया जा सकता है। मॉडर्न मटेरियल बहुत बढ़िया आ गए हैं, उसके ज़रिए हम इसको दोबारा से प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बोझ होते हैं उसके ऊपर आर्ट भी की जाती है, लद्दाखी आर्ट जो है वो भी उसके ऊपर करके हम इसको प्रमोट कर सकते हैं आर्ट। इसके ज़रिए आपको ना केवल अपने ट्रेडिशन को दोबारा आगे लेकर आने का मौका मिलेगा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो छोटे छोटे लघु उद्योग के तौर पर भी इसको हम बना सकते हैं। जो डिज़ाइन है, मैंने कल देखा था आमचुक साहब के पास ट्रेडिशनल बो का, जो लेह लद्दाख का जो ट्रेडिशनल बो है, वो उसे आजकल बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में उसे असेरियन बो के नाम से बताया जा रहा है। असेरियन जो कि पहले किसी हमें ईरान के बारे में कहते हैं कि ईरान में थे, लेकिन वो ईरान में नहीं थे, वो इस एरिया के, उनके रूट्स हमारे एरिया के हैं, कश्मीर और लद्दाख, ये एरिया में असेरियंस थे। इसे असुर के नाम से जाना जाता था। असुर जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे और वो मेसोपोटामिया में जाके बस गए थे, जहाँ पे आज का मॉडर्न ईरान है। और वहाँ पर खुदाई पर पता लगा है कि भाई वहाँ पर ये असेरियंस के बारे में जानकारी मिलती है। और वो जो बो यूज़ करते थे वो सेम वही बो है जो मैंने यहाँ पर देखा है लद्दाख में। तो ये अगर कोई ये कहे कि हमारे कमान कौन से हैं, हमारे बोस कौन से हैं, तो ये हमारे एक यूनिक हमारे पास एग्जांपल है। और इनको हम एकदम बैक फुट पर ना रखें, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी दें और इनको प्रमोट करें।
घर घर आर्चरी, हर घर आर्चरी, ये इसका नारा तो हमारे देश में चल ही रहा है, लेकिन ये आर्चरी एक फैमिली स्पोर्ट की तरह से आगे आना चाहिए। ये बनाना चाहिए, हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हमारे आजकल के बच्चे ये नहीं करेंगे तो आगे इसको हम लेकर नहीं जा पाएंगे। तो मैं यही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आने का मौका मिला और मुझे बोलने, अपनी बात रखने का भी यहाँ पर मौका दिया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Coach was a few round, then join 39 ju. Kujak Sri Tundu play for the South for Lugana. Then second high scorer, then Kong then Rixin BK. Then second top scorer, then Gasal Foxpa and then second top scorer, then 47 you. Then first top scorer, the top scorer, the first second you took, then Rinchin Shumkar, then Gasal Foxpa, then score was up 49 you. Rinchin Shumkar, in 15 round in the fourth of the Rinchin Shumkar. Tenata Easting na, Tenata Dring E 7cc, Tenata Archie Cabina, Tenet Sangme Sang, Tene Sare Mangpo Chaga Zatkan, Tenekonga Tenikanga. Zinstak Chiksala Zatchizano, Skopasana, Sangmesang, Tenetarema, Jakan, Round Join, Kong Jukstuk, Skujat, Sitting Tunduple, Spal da Sal Sokpa, Yarmati. Sitting Tunduple, Spal da Sal Sokpa, Yarmati. Kujetse, Tenetais Tunga Tenata, Dringe. Department of Youth Services Traditional Archery Association Sox la देने वाले participant certificate निगत समय के जो देना तो ला दर्शन सोक्सपा B तेरे testing ना खत्म नुबे तेरे आर्चरी
Kardong Nubra. Pugje Che Nija Tene. Napa company charges there, Magic Shop and successful the certificate, Magic Reva, Official Tuskuna, Industrial Insofla, the participant Ravenju, Ena Sofla, Pal Darsal Soxpa, Yarma Nubraju. Pal Darsal Soxpa, Yarma Nubra, Pugje Che, Nijetin Ulang, Demba, and Nubra Cascote, the traditional archery, the Sisina, Cup Manches for Pugje Che, the Official Tuskuna, the Team Chickman, Yisun, the Professor Reva Chenju, Ena Soxla. Team Nemo team ju. And testing na Skaraju testing na yang nata tene nubra na team chiksto da tu tene stop thundel soxpa taksha Skaresting na ju Thundel soxpa taksha in the Demba, the example mark in the senior players in the mark, the traditional Russian Bumpin about Hopkins, so personal question, the participate that girls are churches. Girls are church, official school at the team to go to, the girls are church. Girls are church. Testing now, Ayin Dumre team. Testing the senior ushers. Testing the senior ushers in the Indian traditional archers. The last, it is single pickup in an individual book. Individual book, students can tell something individual skill. In the ties thing that team championship of the year, 7cc archery tournament in a Kafnams Kare team winning top 4th, 2nd, 3rd. In the Thamba Sangalangi, third team, third position Guzuk Chenju, in the third position if you have the soldiers, you can Borazati, third position if you have the opponent, team Nemo. In a Konga, Nata Chokna, the certificate, the Stone Street, the check with the open of you, the Department of Youth Services and Sports, the Development Council, Yang Kena Chokla, the traditional archery Chokna, the Konga Ika, Stone Street, the check with the Yampo, the certificate, the congratulations. Second runner-up, the runner-up team, 7cc Kabe Dukju, Pal Darsal Soxpa Yarma Nubrale. Runner-up trophy Jitan Yampo, the Stone Chome, the check Department of Youth Services and Sports, the Development Council, Team Championship of the Year. Team Championship of the Year, Darsal Soxpa. Kashi is the next, then Darsal Soxpa, then Team Gunaju, then Ija, runners up, then winners, then trophy with Yampo, Stone Nishi, then Ija Ikamata checks it, then the winning Skundo, Skujabs, Advocate Kashi Gelsanle, Chakna, then Ija Sama, Pula of June, I have Reva Twins, Yorkshire and Tuskin and Demba, E.
तेने 8cc के चैंपियनशिप में अभी आपने देखा खिली हुई धूप में पूरे गर्मजोशी के साथ लेह लद्दाख के लोगों ने पारंपरिक तीरंदाजी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ट्रेडिशनल आर्चरी सोसाइटी ऑफ लेह को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया और 7th CEC कप को एक सफल अभियान बनाया। और आशा करता हूं आने वाले समय में भी ये अपने इस तीरंदाजी के कार्यक्रम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इसे फैलाएंगे और लेह लद्दाख के अन्य इलाकों में भी इस पर काम करेंगे। 7वां CEC कप जो लेह लद्दाख में खेला गया है, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो दिखाया है, ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सिंह आर्चरी का जो प्रयास हो रहा है पारंपरिक तीरंदाजी को भारत में पुनर्जीवित करने का और इसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी देने का, ऐसा हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।